हेलो एन्ड वेलकम टु सिक्किम क्रोनिकल। आज सिक्किम क्रोनिकलको टिम जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड युनिट 1 बागेखोलामा आइपुगेको छ र यहाँको क्याजुअल वर्कर्सहरू आज बिहान 10 बजीदेखि प्रोटेस्टमा बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूको बेसिक डिमान्ड के रहेको छ भने जुन चाहिँ सन्डेको दिनमा एउटा कोभिड पेसेन्ट बस ड्राइभर जो हुनुहुन्छ उहाँको मृत्यु भएको छ र जानकारीको अनुसार उहाँ बस ड्राइभरले यहाँका अब अप्रोक्सिमेटली 400 इम्प्लोइजहरूलाई आउजाउमा उहाँले ड्राइभ गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको मृत्यु भएको बादमा यहाँको वर्कर्सहरूको डिमान्ड छ कि उहाँले यो प्रिमाइसेसलाई सेनिटाइज गरोस्, कम्पनी एडमिनिस्ट्रेसनले यो प्रिमाइसेसलाई सेनिटाइज गरोस्, 8 आवर्स चाहिँ कम्पनीलाई बन्द राखोस्। र हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। अब 2-3 जना पोजिटिभ भइसक्यो हैन, पोजिटिभ भइसक्यो तर पनि यहाँनिर केही पनि गरेको छैन हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ हैन। यो जाइडस हेल्थ केयर कम्पनी बागेखोला हैन, युनिट 1 त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर केही पनि गरेको छैन। त्यहाँनिर अब हामीले गर्दैछ, हामी ड्युटी आउँदैछ तर हामीलाई गाडीमा बसमा पनि हामीलाई डिस्टेन्स मेन्टेन छैन। हामी एउटा सिटमा चाहिँ 3 जना बसेर आउँदैछ अनि हामी लेट भयो भने पनि हामीलाई यहाँनिर उयो छैन, आउनु पाउँदैन, हामी ड्युटी एब्सेन्ट हुन्छ हाम्रो हैन। बसमा सेनिटाइजरहरू केही पनि छैन, बसको दैलोमा सेनिटाइजरहरू केही पनि छैन। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर कोभिड पोजिटिभ भएको चाहिँ 2-3 जना भाइहरू चाहिँ यहाँनिर ड्युटी जाति भएर चाहिँ आयो हैन, तर उनीहरूको लागि केही पनि फेसिलिटी छैन, उनीहरूको पैसा पनि उयो भाइ खोइ त्यो पोजिटिभ हुनेलाई यहाँ बोलाउँछ यहाँनिर सरी यहाँ आउँदैछ नि त ड्युटी हो, तर उनीहरूको चाहिँ नि पैसाहरू सेलेरीहरू केही पनि पाउँदैन, उनीहरू जति दिन घरमा बस्यो उनीहरूको एब्सेन्ट हुन्छ, सेलेरी पाएको छैन, उसले सेलेरी पाएको छैन हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एकजना ड्राइभर चाहिँ हाम्रो हिजो अस्ति शुक्रबारको दिन चाहिँ ऊ डेथ हुनुभयो, ऊ पोजिटिभ भयो तर पनि यहाँनिर केही पनि छैन, सबै ड्राइभरहरू आइरहेको छ ड्युटी, केही पनि गरेको छैन, सबैजना ड्युटी आइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ ड्युटीमै हुनुहुन्छ, ड्राइभरहरू सबैजना ड्युटीमै हुनुहुन्छ। एउटा बस एकजना ड्राइभरको प्राइभेट बस त होइन तर यत्रोजना वर्कर्सहरू चल्नुपर्छ, तर सबैजना ड्राइभरहरूले मिलेर त्यो बस चलाउनुहुन्छ र हामी त्यही बसमा चलेर आउनुपर्छ, तर हामीलाई केही पनि गरेको छैन हो। त्यो ड्राइभरको लागि पनि हामीले 1 मिनटको लागि यहाँनिरबाट 1 मिनटको मौन धारण पनि केही पनि दिएको छैन, 1 मिनट मौन धारण पनि गर्नु मानेको छैन उनीहरूले, अहिलेसम्म गरेको छैन। अनि तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ? हजुर पोजिटिभ भएको थियो 20 तारिक, हजुर 20 तारिक भएको थियो अघिल्लो महिना होइन। म चाहिँ भोट लाउनु गएको थिएँ, भोट लाएर आउँदा चाहिँ भने यहाँबाट 3 दिनको लागि चाहिँ उधो बेङ्गलमा हजुर भोट लाउनु गएको थिएँ। अनि त्यसपछि भन्नुभयो कि यहाँबाट आर्टिफिसियल टेस्ट गरेर लिएर आउनु भन्नुभयो। म आर्टिफिसियल टेस्ट गरेर मणिपाल हस्पिटल जाने पछाडि चाहिँ के भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ पोजिटिभको टेस्ट आयो 22 तारिक, पोजिटिभको टेस्ट आयो। त्यसको पछि म त उता लग्यो सोकेताङ हस्पिटल होइन, सोकेताङ हस्पिटल 10 दिन बसेपछि अब पछाडि नेगेटिभ आयो, फेरि नेगेटिभ प्री टेस्ट हुँदा चाहिँ त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ भन्यो होम क्वारेन्टाइन गर्नु, होम क्वारेन्टाइन गरेर बस्नु सक्छ तिमी घरमा घर भने 8 मेसम्म म होम क्वारेन्टाइन बसेँ। उसको बाद 10 मेमा आयो, फेरि यहाँबाट भन्नुभयो गएर फेरि हल्का टेस्ट गरेर लिएर आउनु भने 11 मेदेखि म जोइन भयो। तर त्यसको लागि केही अब हामी त अब टाढाबाट आएको होइन, रुम रेन्ट त दिनु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि त रुम रेन्ट त चाहियो, पैसा छैन। आजको तपाईँहरूको डिमान्ड चाहिँ के छ? आज हामी चाहिँ गभर्मेन्टबाट हामीलाई 50% चाहिँ हामीले अल्टरनेट गरेर चलाउनु भनेर हामीले नोटिफिकेसन देख्यौँ होइन। त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ कम्पनी हामीलाई अल्टरनेट गरिदिनु हामीलाई होइन, हामीलाई राम्रो हुन्छ, सस्तो हुन्छ, हामी पनि सेफ्टी बस्नु सक्छ भने हामी त्यही छ हाम्रो चाहिँ 48 आवर्स चाहिँ हामीलाई सेनिटाइजर गरिदिनु पऱ्यो कम्पनी होइन, बसहरू डल्लै सेनिटाइजर गरिदिनु पऱ्यो, गेटहरू सबै सेनिटाइजर गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो मान्छे हामीले सेनिटाइज गरिरहेको छ बार भन्दैछ, तर कोलिनको बट्टामा यत्रो कोलिनको बट्टामा आइपी हालेर चाहिँ यसो गरेर गर्दाखेरि सेनिटाइज हुँदैन र हामीले तपाईँहरूलाई सबै कुरा दिइरहेको छ भन्दा के दिएको छ भन्दा मास्क र फेस सिटको कुरा आउँछ। यतिले मात्रै सबै थोक रोकिने थियो भने हाम्रो ड्राइभर मर्ने थिएन होला, किनभने यो ड्राइभरले अनि हामीले के भन्दैछौँ भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई जस्तो प्रकारले ड्युटी लगाइरहनु भएको छ हामी नर्मल्ली त्यसरी ड्युटी आउँछौँ, तर 2 दिन कम्पनी बन्द गरेर चाहिँ सेनिटाइज गर न भन्दाखेरि चाहिँ सेनिटाइज हुँदैन, गभर्मेन्टले जस्तो रुल्स निकाल्छ त्यस्तो भनेर भन्दैछ। तर गभर्मेन्टको नर्म्स अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर 50% वर्कर्सलाई ड्युटी लगाउन त, त्यसो भन्दाखेरि यो यत्रो वर्कर्स देख्नु हुँदैछ, आधी कम्पनीको इम्प्लोइजहरू भित्र छ, एक्जिक्युटिभ सुपरभाइजरहरू सबै भित्र छ, यो चाहिँ मेन पावर कम्ती अरे र 50% अरे, यति काम यतिले नै गर्नुपर्छ। टोटल त हामी कति छौँ, थुप्रै छ हामी, बेसी त्यो त एबोपै हो हामी के त्यस्तो त्यति र तर 500 एबोपै छौँ है। अन्त त्यहाँदेखि हामीले त्यो कुरा माग्दैछ अनि हामीलाई चाहिँ होइन भने अल्टरनेट गरेर लगाइदिनुहोस् न त, तपाईँहरू सबैजना गभर्मेन्ट्सको रुल्सलाई नै फलो गर्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ गभर्मेन्टले निकालेको छ त्यसलाई नै गरेर चाहिँ हामीलाई 50% ड्युटी लगाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ 12 घन्टा ड्युटी गरेर तिमीहरू भन्दैछ। बिहान 6 बजेदेखि लिएर 7 हाम्रो नर्मल ड्युटी 8 घन्टा हो नि त,
त्यहाँदेखि चाहिँ भोलि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भोलिको रिमेनिङ आधीले चाहिँ त्यहाँदेखि भोलि गर्छ अल्टरनेट भन्दैछ हो। अनि त्यहाँदेखि त्यो नोटिसमा चाहिँ जाइडसलाई इन्डिकेट गरेको छैन अरे। नोटिसमा चाहिँ गभर्मेन्टले निकालेको नोटिसमा चाहिँ जाइडसलाई 48 आवर चाहिँ सेनिटाइज गर्नु भनेर कुनै इन्फर्म छैन अरे। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ उनीहरूले गर्नु सक्दैन अरे कम्पनीले। तपाईँकोमा यहाँ नि लेबर डिपार्टमेन्टको कोही रिप्रेजेन्टेटिभ या कसैले लेबरमा गएर कुराहरू राखिदिने मान्छे छ अरू बेलाको टाइममा पनि? हामी लेबर डिपार्टमेन्ट गयो भने चाहिँ तिमीहरू एब्सेन्ट हुन्छ भन्छ हामीलाई। यही डाइरेक्ट हो, एब्सेन्ट हुन्छ भनिदिन्छ उनीहरूले नि। अन्त आज यहाँनिर एउटा भाइ होइन साह्रो भयो, उसलाई 15 दिन जस्तो भयो अरे ज्वरो आएको होइन। उसको नाम त के पो? बिरु। बिहानसम्म चाहिँ उहाँ चाहिँ ड्युटी गरिरहनु भएको थियो उहाँ भाइ चाहिँ बिहानसम्म पेकिङ डिपार्टमेन्टमा भित्रै अब पेकिङ एरियामै काम गरिरहनु भएको थियो। उसलाई चाहिँ साह्रो भएर चाहिँ यहाँ ल्यायो हो। यहाँ ल्याएर चाहिँ केही दबाई दिए या छैन, यहाँनिर प्यारासिटामोलै दिन्छ, प्यारासिटामोल दियो होला, उसलाई लगेर घर पठाइदिएछ। अब यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा ऊ साह्रो हुँदै गएपछि उसले आफूले गएर कोभिड चेक गर्नुपर्छ र कोभिड चेक गरेपछि पोजिटिभ आएपछि चाहिँ ऊ ड्युटीमा थिएन भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ ड्युटीमा थिएन, ऊ चाहिँ घरमा थियो भन्ने कुरा हुन्छ। तर ऊ चाहिँ यहाँको वर्कर्स हो, ड्युटी आवरभित्र थियो र ड्युटीबाट उसलाई निकालेर लगिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट यो के भन्छ कम्पनीले गराउनु पर्ने हो नि त कोभिड टेस्ट चाहिँ। उसले 2 दिन 3 दिन घरमा बसेर गर्नुपर्ने होइन नि त। उसलाई चाहिँ घर पठाएको छ, ऊ चाहिँ सिरियस छ र घर पठाएको छ। अच्छा अब यहाँ हेर्नु न, जनताले अब सबैले बुझ्दैन कि जाइडसमा के गर्छ भनेर है। जाइडसमा के गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ काम चाहिँ भन्नुहोस् त पहिला। जाइडसमा हामी आफ्नो डिपार्टमेन्ट छ, पेकिङ हामी पेकिङ हो। होइन अब मुख्य कारण चाहिँ के छ? दबाई बनाउनु हो कि के? दबाई बनाउनु, हजुर दबाई बनाउनु। यो दबाई कहाँ पुग्छ तपाईँको? के को बनिँदैछ? बाहिरतिर पनि यो सप्लाई हुन्छ यहाँको दबाई। अब आजको त्यो हाम्रो बिरु भाइलाई जुन प्रकारले कम्पनीले उहाँ पोजिटिभको कोरोना भाइरसको सिम्टम थियो उहाँलाई घर पठायो। कुन चाहिँ यहाँ को डक्टर आएको थियो र कुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ उसलाई दबाई दिएर चाहिँ घर पठायो? यहाँ कम्पनीमा चाहिँ डक्टर पनि राख्नु थालेको छ। कुन चाहिँ डक्टरले चाहिँ पठाएको छ उसलाई घर? उसलाई चाहिँ के उसलाई चाहिँ भनेको छ अरे कि तिमीलाई नर्मल ज्वरो आएको छ, तिमी घरमा गएर रेस्ट गर भने। को चाहिँ डक्टर चाहिँ हामी पनि हेर्न चाहन्छौँ नि त, त्यो डक्टर देखाउनुहोस् न त। सिम्टम चाहिँ त्यही छ, ऊ सिम्टम त्यस्तै छ, उसको ज्वरो आइराखेको छ, आँखाहरू रातो, उसको स्मेल पनि आउँदैन, कुनैको टेस्टलेस भइराखेको छ भन्दै थियो बिहानदेखि हो। अच्छा 4 सालदेखि अहिलेसम्म कतिवटा यस्तो केस भइसक्यो तपाईँहरूको? यो अहिले यहाँनिर उसलाई र त्यो भाइलाई गर्दा 2टा भयो, आयनकोसँग 3टा भयो है, त्यो खस्ने दाजुसँग 4टा भयो है। र ड्राइभरको लागि मैले चाहिँ इन्सुरेन्सको लागि पनि बातहरू गरेको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी बात गर्दैछौँ भनेर यहाँ उहाँहरूलाई हिजो पनि हामीले यो कुरा गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले हुँदैछ भनेर होल्डमै राख्नुभयो हो। र इन्सुरेन्सको लागि अब उहाँहरूको यसो फ्यामिलीको लागि राहतको लागि पनि केही होस् भनेर चाहिँ हामीले जनसमर्थन आज पनि हामीले जारी नै राखेको छौँ हो। त्यसको लागि पनि अहिलेसम्म अब हुँदैछ भने होल्डमै राखेर राख्नु भएको छ उहाँहरूले। याद छैन हामी बात कुरा हुँदैछ भनेर, तर यो बात चाहिँ फेरि बेरी बिहान 10:30 देखि नै हुँदैछ छैन हामी माझमा हो। अहिले हिजोदेखिको कुरा हो, आजसम्म कुनै डिसिजन नहुँदा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बोलाउनु चाहिँ अब यहाँनिर कर लागेको। खस्नु पनि कहाँको हुनुहुन्छ? निवासी हुनुहुन्छ सतीश गजमेर। अच्छा यहीँको लोकलै हो? हजुर भानु पार्क। फ्राइडेसम्म ड्युटी आएर फ्राइडे बिहान चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो चाहिँ अलिक तबियत ठिक छैन भनेर चाहिँ जानुभएको थियो अरे। हामीले हाम्रो कन्ट्र्याक्टरको थ्रु जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ गएर फ्राइडेसम्म गएर हामी कहिले मन्डे बिहान है, मन्डे बिहान हामी ड्युटी आउँदा चाहिँ 6 बजी उहाँ चाहिँ डेथ हुनुभयो भनेर आयो। तर अहिलेसम्म कम्पनीले केही पनि गरेको छैन। हामी त जिउँदो हुन्जेल मात्रै रहेछ नि त, मर्ने गरी काम गरेँ, मरेपछि मतलबै भएन नि त। उहाँको प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा हुनेलाई कुनै पनि अब आइसोलेटर केही छैन हो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले ड्युटी उहाँहरूसँग प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा हुने गरिरहनु भएको छ, ड्राइभिङमा ड्युटी आवरमै हुनुहुन्छ। अच्छा उहाँको गाडीमा बसमा चढ्ने तपाईँहरू कतिजना? अच्छा अर्को कुरा नि अब यो ड्राइभरको फ्यामिलीसँग तपाईँहरूको केही सम्पर्क भएको छ? उहाँहरूले के भन्नुहुँदैछ यो कुरामा? उहाँको प्रति केही कम्पनीले एक्सग्रेसिया दिनुपर्ने हो कि केही छ कि त्यस्तो कुरा केही राख्नु भएको छ ड्राइभरको फ्यामिलीले? अहिले त अब त्यस्तो त केही अहिले त अब जानु पनि सोकमा हुनुहुन्छ अन्त त्यसले गर्दा अब जानुको लागि पनि अहिले यो उयसमा अलिक लकडाउनको कारणले गर्दा सुविधा छैन, त्यसले गर्दा बात हुनु सकेको छैन हो। बिहान आउँदाखेरि हामीलाई टेम्परेचर लिन्छ यहाँनिर होइन। अब जसको टेम्परेचर बेसी हुन्छ घर पठाउँछ, त्यसको लागि हामीलाई केही पनि छैन, हामीलाई एब्सेन्ट हो त्यो हाम्रो।
आज बिहान तपाईँहरूले कति बजी सुरु गर्नुभयो र आज बेलुका कति बजीसम्म तपाईँहरूको ड्युटी हो यसरी चाहिँ? ड्युटी 9 बजीसम्म। बिहान 9 देखि बेलुका 9? बिहान सिफ्ट छ, दुईटा सिफ्ट छ। सिफ्ट छ। हामी 6:30 मा आएको। हाम्रो अब नर्मल टाइम चाहिँ 3:30 बजीसम्म थियो होइन। हामीहरूले तपाईँहरूलाई वेट गर्दा यहाँबाट कुनै पनि डिसिजन नगर्दाखेरि अहिले 4:30 हुन आँटिसक्यो। 10:30 मा आउनुहुनेहरू चाहिँ अब 7 बजी जानुहुन्छ र 1 बजी आउनुहुनेहरू 9 बजी जानुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीलाई 3 बजीको सिफ्ट लगाएर चाहिँ 11 बजीसम्म भन्ने कुरा हुँदैछ। लकडाउन होस् नहोस् तपाईँहरू आफ्नो सुविधाले आउनु हुँदैछ कि यो बसमै आउनु हुँदैछ? बसमा हिँड्दै बसमा हो। टाढो टाढोकोहरू सिङताममा यस्तो यहाँबाट हिँडेर आउँछ होइन। टाढो टाढो भने हामी सबैजना बसमै आउँछ। अरू के छ तपाईँको भन्नु? अब त्यो भाइलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हस्पिटल नपठाएर घर पठाएको छ। इनकेस त्यो भाइलाई चाहिँ भरे बेलुकासम्म या त्यस्तो त नहोस्, तर इनकेस भइहाल्यो भने चाहिँ को रेस्पोन्सिबल हुन्छ? कम्पनीको ड्युटी आवरबाट गएको हो ऊ चाहिँ। ड्युटी आवरबाट त्यो पनि भित्रबाट बोलाएर पठाएको हो उसलाई चाहिँ यहाँनिर सम्पर्क भएरै गएको। किनभने सँगै बसेर ऊ गरेर ड्युटी गर्दा गर्दै गएको हो नि त त्यो भाइ चाहिँ। तर अब इनकेस उसलाई केही भइगयो भने चाहिँ को रेस्पोन्सिबल हुन्छ? हामी इन्फेक्टेड छैनौँ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ तर हामीलाई भोलि केही भयो भने चाहिँ यहाँ त केही छैन रहेछ नि त। तर त्यस्तो चाहिँ नहोस्। त्यो ड्राइभर दाजुको जस्तो हालतमा हामीले केही पनि मागेको छैन। 48 आवर्स बन्द गर, सेनिटाइज गर। हामी नर्मल जस्तो ड्युटी आउँछौँ। हामीले ड्युटी गर्दैनौँ भनेको छैनौँ। किनभने प्रायः कम्पनीमा त्यस्तै हुँदैछ। अब नोटिस पनि गभर्मेन्टबाट आएको छ। कोभिड पोजिटिभ हुँदा मात्रै पनि 48 आवर्सको लागि सेनिटाइज गर्दैछ 2 दिन छुट्टी दिएर भने चाहिँ यहाँ चाहिँ किन हुँदैन? अरू कम्पनीसँग कम्पेयर नगर भन्छ। यसो भने पनि र जाइडसको नाम इन्डिकेट गरेको छैन नोटिसमा भन्छ। तपाईँहरूले जानेको तपाईँहरूकै साथी सहयोगी कतिपय अरू कम्पनीमा पनि होला नि, उनीहरूको प्रक्रिया कस्तो हुँदैछ यो कुरामा लिएर? आफ्नो पोजिटिभ हुँदैछ। हिजो इन्टासमा भयो है, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला भिडियो त्यत्रो भाइरल भयो। उनीहरूलाई भएर बसेको छ नि उसले सेलेरी पाउँदैछ। अरू तर खालि जाइडसमा मात्रै हामीलाई केही छैन। हामीले जति भन्यो भने हाम्रो हुँदैन, केही पनि हुँदैन। यसरी हामीले ग्यादरिङ गर्नै पर्छ। आज पनि हामी बिहानभित्र बोलायौँ, केही भएन। सरहरू पनि आउनुभयो, 3 पल्ट जस्तो आउनुभयो। घरि भन्नुहुन्छ आउनुहुन्छ तिमीहरू अल्टरनेट गर्ने हो नि, 12 घन्टा ड्युटी गर। फेरि त्यो कुरा मिल्दैन, फेरि जानुहुन्छ होइन। सेनिटाइज त भइरहेको छ। सेनिटाइजर तपाईँहरूलाई यतै होला हौ, त्यो कोलिनको बट्टा त्यही हो कोलिनको बट्टामा आइपी हालेको छ 70% आइपी। त्यसैले 2 घन्टामा हात सेनिटाइज गर्नु, आफू बसेको एरिया यसो पुछपाछ गरेर सेनिटाइज। ओके। बसमा पनि छैन, सेनिटाइजर छैन। बसमा 3 जना बसेर हामी आउँदैछ, यति भिड छ होइन। बसको दैलोमा हामी केही सेनिटाइजर केही छैन, हामीलाई केही छैन। यहाँनिर सेफ्टी केही छैन हामीलाई। हिजो त होइन कम्पनीमा होइन पोजिटिभ भेटेर त्यस्तो भयो भनेदेखि आज हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ होइन मरिरहेको छ आज ड्राइभर होइन। दाजु हिजो अस्तिसम्म ड्युटी आउनु भएको र उहाँको होइन हिजो भर्खर मृत्यु भयो। र हाम्रो लागि चाहिँ गभर्मेन्टले पनि केही अहिलेसम्म हाम्रो लागि चाहिँ सोचेको छैन क्या। अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन। हेर्नुपर्ने यत्रो कम्पनी छ सिक्किमभरि होइन, सबैले हेर्नुपर्ने हो। हामी कति काम गर्छौँ यहाँनिर भित्र होइन। हामी पनि आफ्नो फ्यामिली घर छोडेर आएर चाहिँ हामी यहाँनिर काम गर्छौँ होइन। फ्यामिलीमा कति टेन्सन हुन्छ, नजा भन्छ र पनि हामी आउँछौँ। किन हामीले बनाएको दबाई सबैलाई पुग्नु पऱ्यो होइन। सबै संसारतिर अब खाइरहेको छ, अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी गभर्मेन्टले पनि पुरा हेरिदिनु पर्ने हो होइन। किनभने पुरै छैन यो चाहिँ क्या हामीलाई। जब पनि कुनै कुरा आउँछ, काम गर्ने कुरा आउँछ, लकडाउन हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हेल्थ वर्कर्स चाहिँ फ्रन्ट लाइन वरियर भनेर भन्छ। तर खै फ्रन्ट लाइन वरियरको लाइफ चाहिँ के छ? यसको रिस्क चाहिँ कसले लिन्छ? किनभने मर्नु त हामी पनि मर्छौँ नि त। तर एउटा हुनुपर्ने रेस्पोन्सिबल चाहिँ उनीहरूले लिनु पऱ्यो नि। उनीहरूको नोटिस अनुसार चाहिँ एचआरले गर्छ भने खै नोटिस अनुसार पनि एचआरले केही पनि गर्नु सकेको छैन त। अब कसको चाहिँ पर्खिनु पर्ने हामीले चाहिँ? हामीले कहाँ चाहिँ गएर भन्नुपर्ने? यो हिजोदेखिको कुरा भएको आजसम्म पनि डिसिजन भएको छैन। गभर्मेन्टको नोटिसको कुनै डिसिजन छैन भनेपछि चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ बोलाइदिएको। यो चाहिँ तपाईँहरूले अब जति सक्दो हुन्छ है फ्लस गरिदिनुहोस् र अब हामीले पनि न्याय पाऊँ भन्ने चाहिँ। र सिक्किम क्रोनिकलको टिमले यहाँका एचआर सुरज कुमारसँग पनि वार्तालाप गरेको छ र हेर्नुहोस् उहाँको भनाइ के छ। मैं सूरज कुमार एचआर एडमिन मैनेजर। सो आपका ये डिमांड के बारे में क्या कहना है आपको? कंपनी का क्लैरिफिकेशन क्या है? डिमांड के बारे में सैनिटाइजेशन के बारे में जो है सैनिटाइजेशन देखिए जो भी है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में था, ड्राइवर अपना एम्प्लॉई था, तो जो भी सैनिटाइज है जो भी चीज़ें हैं वो हम करा रहे हैं। एक तो डेथ हो गया, उसके लिए हमें सबसे बड़ा खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई है।
तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमें खबर मिली उसके बाद जो भी है सैनिटाइज कराया, सारा कुछ कराया। लेकिन अभी इनकी डिमांड है कि 2 दिन का कंप्लीट बंद करके और सैनिटाइज कराने का। तो अभी तक यही है कि 2 दिन का कंप्लीट बंद करके तो हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमारा भी एसेंशियल सर्विस में आता है। तो एसेंशियल सर्विस में हमें राइट्स नहीं है कि हम 2 दिन के लिए बंद करा के और कंपनी को सैनिटाइज कराएं। लेकिन जो भी सैनिटाइजेशन है, जैसे है टाइम टू टाइम हम लोग कर रहे हैं, शिफ्ट के बाद कर रहे हैं। और उस दिन भी जैसे ही खबर हमें मिली कि वो पॉजिटिव आया है, हमने पार्किंग एरिया से लेकर सारे ड्राइवर उबर जो भी है सारा सैनिटाइज किया है यहाँ पे। एक चीज़ इनका एलिगेशन है कि कोलिन के डिब्बे जैसे जितने में जी सैनिटाइजेशन हुआ था, या कितना आपने किया है सैनिटाइजेशन? जो इन्होंने क्लेम किया है कि बहुत छोटा, मतलब छोटे क्वांटिटी के सैनिटाइजेशन। नहीं, हमारे पास सैनिटाइजेशन के लिए वो किट है, अपना स्प्रे मशीन है, हम उसके थ्रू भी करते हैं। और जो सीट का है, सीट में हम लोग स्प्रे कोलिन का करके और पूछते हैं सबका। वो सब हुआ है? नहीं, वो हुआ है, सारा कुछ हुआ है। और इसी कारण मुझे जो भी चीज़ें था, मेरी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, सारे लोग, क्योंकि संडे छुट्टी था तो सारा कुछ हमने किया हुआ है। और उसके लिए सारा वो हमने एक वो भी कर दिया, प्रोसेस का एक वीडियो भी बना दिया। कल के डेट में ये ट्रस्ट नहीं करें तो उस केस के लिए हमने वो भी किया हुआ है। उसका एक्सेस हमें मिल सकता है कि आपने कैसे किया था सैनिटाइजेशन, वो जो वीडियो में बता रहे हैं? हाँ, वो आपको दिखा देंगे। और इन लोग का और एक डिमांड है कि सुबह एक फीवर आया था एक वर्कर को, उन लोग को डायरेक्ट यहाँ से हेल्थ चेकअप करके घर भेज। जी, उसका है कि सर जो डॉक्टर का उधर से हुआ है, उनका डॉक्टर का था कि आज थोड़ा सा उनका मतलब टेस्टिंग के लिए बता रहे थे कि कुछ क्रिटिकल केस आए हुए हैं, तो आज नहीं कल करा देने के लिए। तो कल हम एम्बुलेंस भेज के फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेज। लेकिन जो इन लोगों का कहना है कि सर अब देखिए ये जाते हैं बस में, ओवर क्राउडेड है, मतलब कि प्राइमरी कांटेक्ट तो ये पहले ही हो गए, जिसका डेथ हुआ है, जिसके साथ ये आज काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव हुआ उसका भी प्राइमरी कांटेक्ट है। नहीं, ये आइडेंटिफाई किया है आप लोगों ने? नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हमारा ड्राइवर जो होते हैं वो आगे बैठते हैं, वो तो किसी के साथ नहीं बैठ कर आते जाते हैं। तो जो भी है हम लोग प्राइमरी कांटेक्ट में जो भी हैंडी थे उनके साथ, जो भी हम लोग जो उनके क्लोज में थे, उनको हमने अपने हिसाब से प्राइमरी कांटेक्ट करके सेग्रीगेट कर दिया। कितने लोग हैं ऐसे सर? टोटल हमने 3 लोग को किया है सर। फैसिलिटीज दे रहा है उन लोग? हाँ, 3 को किया है सर। लेकिन बस के हिसाब से तो शायद थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए ना? नहीं, एक्चुअली बस में अभी मेन था कि वो जिस दिन आया था उसका वो अपने अलग अलग था उस दिन, उसका जो भी कारण हो वो अलग अलग ही रहता था। और जो भी अपना जो कांटेक्ट में हमें लगा कि जो करीबी हैं, जो नियरेस्ट हैं, उनको हमने प्राइमरी में रखा। ऐसा कोई प्रोसीजरल सेटअप है आपका जिसमें ये सेटअप मतलब ये सेग्रीगेशन का कुछ है मामला? कोई प्रोसीजर आप लोगों ने किया है कि कोविड-19 के कारण अगर कुछ हो जाए ऐसे, तो कोई पॉलिसी बनाई है आप लोगों ने? नहीं, अभी उस पर तो कोविड-19 के ऊपर हमारा अभी पॉलिसी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है हमारा कॉर्पोरेट में। अच्छा। तो जो भी चीज़ें अभी ठीक है, अब सब कंपनी का भी धीरे धीरे पॉलिसी, क्योंकि जैसे ही कुछ होता है तो उस हिसाब से सब कंपनियां अभी बना रही हैं। तो उस हिसाब से अपनी कंपनी भी देख रही है कि जो भी चीज़ें होगा फिजिबल करके सारा कुछ करके करेंगे। आपको क्यों लगता है कि इनका जो डिमांड है 50% का ही मतलब काम पे आना, वो फिजिबल क्यों नहीं है जायडस के लिए? क्योंकि बाकी सारी कंपनी नहीं, फिजिबल है। हमने बोला हुआ है कि जो भी है कि कल अभी भी बात हुई थी कि आप कल 12 घंटे आ जाइए, परसों छुट्टी कर लीजिए, फिर आ जाइए। तो ये चीज़ तो हमने बोला हुआ है। लेकिन इनका एवरेज शिफ्ट कितना होता है? एवरेज शिफ्ट 8 घंटे का होता है। 8 का 12 करवाने में इनको थोड़ा तो स्ट्रेसफुल तो रहेगा ही ना सर? Do you think it is feasible to work? I mean like defend them for the work. ज़्यादा ही हो गया ना सर, 4 घंटे। लेकिन अभी पेंडेमिक में जो है इस टाइप से अभी जो भी ये कंपनी का है, क्योंकि हमारा भी जो एसेंशियल सर्विस में आता है, तो एक हमारा भी अंदर का बैच का मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है, टाइमिंग होता है, और कुछ बैच ऐसे होते हैं कि आप उनको बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। तो उसके लिए जो भी हमारा बैच का होता है, टाइम पीरियड होता है 10 घंटे 11 घंटे का, वो चलता ही है। तो उस हिसाब से, क्योंकि आज अगर आप बैच छोड़ के जाते हो और सोचोगे कल आके कर लेंगे, तो वो बैच सारे ख़राब हो जाए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग जो आपने बताई, अगर केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन ही चलाया जाए तो
तो फिर मार्केट में नहीं जा पाएगा ना सर। हमारा जैसे पैकिंग अगर टाइमली नहीं होगा तो अभी शॉर्टेज ऑलरेडी मार्केट में है, और जो भी कोविड की मेडिसिन है आपको पता है कि जायडस ऑलरेडी इन्वॉल्व है और मेडिसिन बना रही है, तो आपको उसमें शॉर्टेज आना चालू हो जाएगा। इसी कारण थोड़ा सा ये रहता है कि हमारा उसके ऊपर। आपकी तो एचआर के हैसियत से एक मतलब दोनों तरफ का देखना पड़ेगा। आपके सुपीरियर्स क्या कह रहे हैं इस बारे में? अभी उनका क्या कहना है? 12 घंटा चलाओ ही कह रहे हैं अभी एक्चुअली जो अभी सारी मतलब हम लोग के भी सीनियर से जो बात हो के और जो चीज़ें हो रहा है वही आउटकम हम आपको शेयर कर रहे हैं। अभी डिस्कशन में ही है ये बात? अभी ये भी ये तो डिस्कशन में ही है कि, लेकिन ये चीज़ें फाइनलाइज है कि अभी 12 घंटे का शिफ्ट का बात हो रहा है। इनका डेथ कब हुआ था जो ड्राइवर थे सर? इनका डेथ मंडे मॉर्निंग कल जी। अच्छा, 24 घंटे में भी ये डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, ये डिसीजन तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें हो गया है कि 12 घंटे के शिफ्ट के अनुसार हम काम करेंगे। अच्छा चीज़ें, लेकिन पॉलिसी कोई ढंग तरीके से कोविड-19 को लेकर अभी तक बनी नहीं है, कंपनी की तरफ से भी आया नहीं। कोविड-19 का अभी उस हिसाब से अभी अगर आप कंपनसेशन के व्यू से बात कर रहे हो ये चीज़ें, तो अभी उस टाइप का अभी हम लोग का प्रोसेस में है जो भी चीज़ें, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम कर लेंगे तो फाइनल। जो भी हमारे जितने भी अहमदाबाद में सिचुएटेड कंपनी हैं जो भी है, तो वो पॉलिसी सबके लिए एप्लीकेबल होगी। कब तक ये एक्सपेक्ट करें पॉलिसी? ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये सीनियर्स लोग का डिसीजन है और जो भी चीज़ें हैं वो अभी देखते हैं क्या है उसमें। लेकिन अभी तक तो ये पॉलिसी नहीं है, लेकिन अभी जो चीज़ें पेंडेमिक चल रही है उस हिसाब से अभी देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। सर प्रोसीजरल हिसाब से एक की डेथ हो गई, एक पॉजिटिव सस्पेक्टेड है अभी, है ना, वो गया है। तो इस दौरान 24 घंटे में भी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि शायद हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा प्रेशराइज, थोड़ा कंपनी को इन्फॉर्मेशन? नहीं, वो चीज़ें जो है बातें चल रही हैं, और क्या होता है कि जो भी आप चीज़ें कुछ होती है और हमारा एक ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे करके फाइनल कर लें, तो हमारा अहमदाबाद में जाता है, चीज़ें डिस्कस होती है। तो अभी जो भी होगा उसमें फिर जो भी आउटकम आएगा तो उसमें शेयर करेंगे। सर एचआर की तरफ से और कंपनी की तरफ से आपने तो डिफेंड कर दिया, लेबर लॉज क्या कहती है इसमें सर? किस रिगार्डिंग? इनका तो लेबर लॉ में ही आएगा जी, सर। लेबर लॉ के हिसाब से इनका क्या होना चाहिए ऑथेंटिकली? अगर किसी की डेथ हो गई या कोई पॉजिटिव हो गया तो क्या करना चाहिए? कोई तो पॉलिसी बनी होगी ना अभी तक सर। लेबर लॉ में तो पॉजिटिव का तो कुछ ऐसा नहीं है अभी क्योंकि ये पेंडेमिक है, ये तो नया चीज़ आया है, इस पर तो कोई अभी वो चीज़ नहीं हुआ है। तो जैसा देखिए, जो भी हमारी कंपनी है जो भी लॉ के हिसाब से चलती है, कोई ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से सब चला। तो कंपनी का लॉ अबाइड है, तो हमारे यहाँ जो भी है लॉ के हिसाब से ही होता है, और जो भी कंपनी की सेफ्टी के लिए होता है, जो एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए होता है, कुछ चीज़ें इनको नहीं रहता है वो भी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड कराते हैं। इनसे हम उस टाइम में नहीं बोलते हैं, हमें लगता है कि ये अच्छा है तो इनके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो कभी कभी इनके दिमाग में आता है कि नहीं वो कंपनी ऐसा कर रही है, वो कंपनी ऐसा कर रही है, तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि सब कंपनी एक जैसा नहीं कर सकती है, कुछ वो बेटर हैं, कहीं पे हम बेटर हैं। तो इस तरीके से अभी चल रहा है हमारा। अच्छा, आज प्रोडक्शन पूरी बंद हो गई है क्योंकि ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका कितना लॉस हुआ है? मतलब नॉट जस्ट मॉनिटरीली, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में क्या हुआ है आज? अभी देखिए, अभी के टाइम में प्रोडक्शन लॉस और ये चीज़ तो हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारा बस यही है कि टाइम पे मेडिसिन जो है वो अपनी जगह पे पहुंच जाए। मतलब अभी मेनली कोविड का ही था कि हमारे यहाँ भी कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, और हमें है कि थोड़ा उसमें करके जितना जल्दी हम मार्केट तक वो सप्लाई पहुँचाएँ। स्पेसिफाई कर सकते कि कैसे क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कोविड के रिलेटेड? सर आपको बताएंगे। हाँ, जैसे आपका डेक्सामेथासोन है मॉलिक्यूल, फिर आपका विटामिन सी, जिंक है, विटामिन D3 है, तो ये सब कोविड में अच्छा काम आ रहा है और इसको मार्केट में बहुत स्कार्सिटी भी है। तो वो हमारे पास अर्जेंट ऑर्डर है कि उसको जितना जल्दी हो सके हम डिलीवरी करो, क्योंकि मार्केट में पूरा खाली हो गया। अभी लोगों को मतलब मिल नहीं रहा, जिसको चाहिए उनको मिल नहीं रहा, बहुत वो प्रॉब्लम हो रहा है। आज के प्रोसेस से कितना हैम्पर हुआ है सर प्रोडक्शन? आज का जितना दिन का आउटपुट है वो सब थोड़ा सा ये हुआ, लॉस हुआ है जितना है।
मतलब जो उसको जाना चाहिए था उस क्वांटिटी से कितना 50% 10% कुछ हुआ है? हाँ, बिल्कुल ही नहीं हुआ। नहीं हुआ है। सुबह का टाइम में थोड़ा सा चालू हुआ था, फिर अभी बंद है फिर थोड़ा। फिर क्योंकि कल भी हमने बात किया था, तो कल बात करके सारी चीज़ें जो है सैनिटाइजेशन वगैरह कराया, फिर अंदर भी पूरा सैनिटाइज, क्योंकि वो ड्राइवर जो है जिनके साथ ऐसा हुआ है तो बाहर का जो है, बट अंदर भी सब जगह में सैनिटाइजेशन हम लोग रेगुलर ही करते हैं, क्योंकि IPS से 70% IPS हमारा वो रेगुलर प्रैक्टिस में ही है, वो नॉर्मल रूटीन में है सब जगह में। तो कल फिर अलग से भी स्पेशल करके कराया, फिर अभी रूटीनली जैसे चालू किया सैनिटाइजेशन करेंगे हर शिफ्ट के बाद, वो भी चालू किया। तो कल बात करके फिर कल काम चालू हो गया था, सब कुछ किया था। तो फिर आज सुबह थोड़ा सा ये हुआ, हम पढ़वा भी अभी बात कर रहे हैं, अभी हो जाएगा सब शायद। एक आदमी जो आज पॉजिटिव हुआ है सस्पेक्टेडली, उसके हिसाब से कंपनी क्या कर सकती है, क्या करेंगे अगर वो पॉजिटिव? नहीं, उनको कई सारे लोगों के साथ उनका प्राइमरी कांटेक्ट तो हो चुका होगा, जी साथ में आए होंगे। हाँ, फिर क्या होगा? जैसे उनको अभी क्या है, कंपनी में अपना जो डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाया अपना कंपनी में, क्योंकि हम लोगों ने रेगुलर सबको इंसिस्ट करता है कि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी सिम्टम आता है, तो हाइड नहीं करने का, उसको इमीडिएटली अपने पास डॉक्टर भी आता है, नहीं तो हम लोग हॉस्पिटल भेजेंगे उसको, डॉक्टर का कंसल्टेशन में आना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में स्ट्रेन थोड़ा अलग है कि हाइड करेंगे तो फिर उनको ही प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, तो वो चीज़ हमने जैसे वो ये किया, आया डॉक्टर आता ही है, तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उनको बोला है टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, तो उनको मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करा गया है, मेडिसिन वगैरह भी भेज दिया गया है उनके साथ। बाद में फिर शायद सिंगतम में और भी एग्जाम था अपना, और उनको भी आज RT-PCR, क्योंकि बहुत दिन से छुट्टी में था यूनिट 2 का, वो जाना था, करना था। शायद सिंगतम में आज कुछ टेस्टिंग नहीं हुआ, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट डॉक्टर साहब ने फिर उनको फ़ोन करके बोला कि कल आके टेस्ट करो, आज मत करो, कुछ है, बट जो दवाई दिया है उनको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो बाद में अगर टेस्टिंग के बाद कुछ जो पॉजिटिव अगर होगा, तो फिर उस हिसाब से जो अपना जो है जो भी होगा, अगर क्वारंटाइन करना है, जिसको प्राइमरी कॉन्टैक्ट है वो करेंगे, वो करते हैं। वो होता ही है। मेडिकल टीम में कितने लोग हैं जो डॉक्टर बता रहे, एक आदमी जी या कई सारे? नहीं, हमारे पास जैसे डॉक्टर तो आता ही है रेगुलर बेसिस पे, अभी उनको जैसे सुबह आते हैं डेली, उसके बाद ऑल टाइम के लिए एक अपने पास नर्स भी है, वो फुल टाइम रहता है, तो उनके पास सारी चीज़ें हैं, वो कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो चेक कर देते हैं, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा सीरियस या इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल भी भेजते हैं या फ़ोन पे भी कंसल्टेशन करते हैं। आप लोग डायरेक्टली एम्पैनल्ड है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, ताकि कि कोई इमीडिएटली इमरजेंसी केस हो जाए सिम्टोमेटिक होके, क्योंकि आज के टाइम पे केस तो एकदम से ही हो रहा है। जी। तो एम्पैनल्ड कुछ हो रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, ये क्या वो है? नहीं, जैसे हम लोग कुछ अगर इस तरीके का आता है इमरजेंसी केस, तो लेके जाते हैं वहाँ पर, इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है उसमें। और एक चीज़ और है, जैसे ये सतीश वाला केस में अभी तो हमारे पास कोई ये नहीं है जो आप बता रहे थे कि कोविड से रिलेटेड, लेकिन हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो भी उसके फैमिली के लिए होगा वो करेंगे। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया था, लेकिन नहीं, अब भी नहीं, वो कल से हमने बोला हुआ है कि डिसाइडेड है ऑलरेडी, हम करेंगे। कल भी इनको बताया है कि हम करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेडिकल टीम, लेकिन ये चीज़ जो बोल रहे थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम करेंगे जो भी बेटर हो सकता है। लेकिन मेडिकल टीम में आपका एक ही डॉक्टर है अभी? मेडिकल टीम में डॉक्टर तो हमारे जैसे अभी पहले 2 थे, अभी फ़िलहाल अभी 1 आ रहे हैं, तो वो तो टाइम तो आपके कंपनी के खुद के हैं? नहीं, डॉक्टर ही, डॉक्टर ही नहीं, लोकल? हाँ, आते हैं 1 घंटे के लिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आते हैं या कहीं और से? अभी इधर से ही आते हैं। अच्छा, इधर से मतलब नहीं सिक्किम में कंपनी के ही है? नहीं कंपनी हायर डॉक्टर है कि? हाँ, कंपनी हायर डॉक्टर है। अच्छा, प्राइवेट प्रैक्टिशनर। अच्छा, सर उसके अलावा अगर देखा गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, अगर ये लोग एंट्री मारते हैं, इनका टेम्परेचर या उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन हमारी लगी हुई है। आप कभी भी आप अंदर घुसोगे, थर्मल स्कैनर लगा हुआ है और बाकी सैनिटाइजर है, बाकी जो भी चीज़ें हैं। कोशिश तो है हमारा कि ऐसा नहीं है कि मेरी मतलब हम लोग का है कि अगर इनको होगा तो ऐसा नहीं है कि कोई हम बचेंगे, कोई तो सबको फैलेगा ही ना, तो स्प्रेड तो होगा ही। तो हम लोग भी कोशिश में हैं कि अपने हिसाब से जो कर सकते हैं बढ़िया करें। दूसरी चीज़ सर, इनसे हमें पता चला कि जो पॉजिटिव हुआ है उसका छुट्टी काट लिया जाता है और उसको उस हिसाब से पेमेंट जो सैलरी है उनका वो नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये इनके थोड़ा सा अलग व्यू में जा रहे हैं। जैसे अभी कोई छुट्टी पे गए हैं, ठीक है, अभी मान लीजिए मैं छुट्टी पे गया और घर गया, अगर घर में मुझे पॉजिटिव हो जा रहा है
तो फिर उस केस में हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए काम करते हुए में पॉजिटिव हो रहा है तो उस केस में हम फुल पेमेंट कर रहे हैं। जैसे सतीश के केस में कुछ होगा? हाँ, सतीश के केस में होगा। सतीश के केस में ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ उनकी ग्रेच्युटी बनती है, उनकी जो पीएफ का है, पीएफ में पेंशन का है, वो सब मैं प्रोसेस करूँगा, वो सब मैं पीछे नहीं हूँ। अभी तक कितने केसेस आए आपके हॉस्पिटल यहाँ से? 1 2 क्या चीज़ का? कोविड पॉजिटिव केसेस? पॉजिटिव का देखिए, अभी जो चीज़ें अभी जैसे हुआ है, अभी जैसे जो छुट्टी पे गए उनके केस तो थे, 2-4 केस थे, लेकिन अभी ये वाला केस था पहला जो इस टाइप का कि जो यहाँ पे, नहीं तो जो छुट्टी पे गए हैं उनको पॉजिटिव हो गया है, वैसे हैं, वैसे 3-4 केस हुए थे। 12 घन्टा चाहिँ डक्टर प्रोभाइड गरेको छ, तर 1 घन्टा आधी घन्टासम्म मात्रै बस्नुहुन्छ। त्यही पनि कोही बेला बस्नुहुन्छ, कोही बेला हुँदैन पनि डक्टरहरू। हामी आउँदाखेरि डक्टर छैन, आज आउनु हुँदैन भने हामी फर्केर जानुपर्छ। हामी पनि टाउकोहरू दुख्छ, देखाउन आउँदा चाहिँ हुनुहुँदैन सर चाहिँ। तर यो डक्टर चाहिँ के उनीहरुकै कम्पनीको डक्टर हो कि हाम्रो ESIC को हाम्रो एउटा डिस्पेन्सरी ESIC अहिले तर आउनु भएको छैन, हेमन्त डक्टर आउनु हुँदैछ अहिले चाहिँ। उहाँहरू चाहिँ करण हस्पिटलबाट कोही आउँछ तपाईहरुको? आउनु हुँदैन, उहाँहरुको यहाँ कामै पर्दैन भनौँ न बुझ्दा। मतलब आउनु भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। हाम्रो ESIC को डक्टर आउनुहुन्छ, 1 घन्टा आउनुहुन्छ, गइहाल्नुहुन्छ। कोही बेला एकछिन आउनुहुन्छ, गइहाल्नुहुन्छ। हामी देखाउनु चाहिँ पाउँदैन डक्टरलाई। अब डक्टर देखाउन गएको भनेर जाउँदाखेरि चाहिँ जो एब्सेन्ट बसेर पनि उनीहरूले हेर्छ, हामीले हेर्नु पाउँदैन पनि।